नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के हारपुर बुधट। यहाँ पर शिक्षा सेवा संघ द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्यक्रम किया जा रहा है और इन्हें किस तरह की निःशुल्क शिक्षाएं दी जा रही हैं, इनको क्या बनाने की प्रेरणा दी जा रही है, इन्हें किस लक्ष्य तक ले जाने का उद्देश्य है, इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद यहाँ के पहले टीचर जो शिक्षा सेवा संघ के अ, शिक्षक हैं उनसे भी बात करेंगे और इसके प्रबंधक जो हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ, मेरे प्यारे बच्चे भी हैं और इनसे भी जानकारी लेंगे कि इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है और किस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। क्या नाम पड़ेगा? धर्मवीर। धर्मवीर। आप ही हैं इसके संस्थापक? संस्थापक तो हमारे छोटे भाई अनुपम प्रजापति हैं, अच्छा। तो इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इस आपकी शिक्षा सेवा संघ का मेन उद्देश्य? मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, गाँव देहात इलाकों में सुविधाओं का अभाव होता है, लोगों को सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, बच्चों के अंदर सही से गाइडेंस ना हो पाने के कारण वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये संस्था बनाई गई ताकि ऐसे बच्चे जो जिनकी पढ़ाई के प्रति रुचि है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो कुछ सही से पढ़ नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ पाते जीवन में। इसलिए इस संस्था को उसी उद्देश्य से बनाया गया है। धन्यवाद बहुत-बहुत कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र के जो देखा जाए तो एक तरह से पिछड़ा ही क्षेत्र है। पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए आपकी संस्था ये काम कर रही है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। अमित कुमार जी किस पद पे हैं आप? जी, सर यहाँ पे मैं शिक्षक का मतलब जितने जो पढ़ाई शिक्षण कार्य करते हैं। तो किस तरह की शिक्षाएँ दे रहे हैं बच्चों को? हमारा जैसे जो हमारी संस्था का जो विस्टा फाउंडेशन के तहत जो एनजीओ बनाया गया है, उसके तहत जो हमारी शिक्षा सेवा संघ चल रही है, हमारे शिक्षा सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य है नवोदय और सैनिक विद्यालय में जो प्रवेश के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चों को यहाँ से निकालना, ग्रामीण इलाकों से बच्चों को निकालना। और उसी के उद्देश्य को हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, उसी उद्देश्य ये कब से चल रहा है आपका? हमारा 28 जून 2023 को इसकी स्थापना हुई है और वर्तमान में हमारी शिक्षा सेवा संघ 3 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हो चुकी है। एक तो यहाँ पे गोरखपुर में और दूसरी आपके महाराजगंज के शिकारपुर चौराहे पे और तीसरी सोनभद्र के बहुत ही पिछड़ा इलाका है, एक शिल्पी ग्राम है सोनभद्र का, वहाँ पे। अच्छा, 3 जगह चल रही है इसमें। तो यहाँ पर कितने बच्चे होंगे? हमारे यहाँ देखिए अभी टोटल जो हैं 156 बच्चे हैं। 156 बच्चे। तो क्या चाहते हैं, कितने बच्चे निकल जाएँगे? क्या अनुमान होगा? जैसे देखिए सहजनवा ब्लॉक से, जैसे जो नवोदय में सैनिक विद्यालय में होते हैं, ये ब्लॉक वाइज़ सीटें बटी रहती हैं। जान रहा हूँ। तो जितनी सीटें हमारे ब्लॉक में आएँगी, हमारा यही उद्देश्य है कि उस सभी सीटों पे हमारे बच्चों का दबदबा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद, बच्चे तालियाँ बजाएँ। ये बच्चों को तैयारी कराई जा रही है कि किस तरह से पूरे ब्लॉक में अपना दबदबा बनाए रखें। जैसा कि सर जी ने कहा कि यहाँ पर 156 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चों का सिलेक्शन होता है उसमें आप उनका परीक्षण करके सेलेक्ट करते हैं या वैसे ही जो बच्चा पढ़ने आता है उसको? नहीं सर, जैसे पहले आते हैं जो बच्चे, तो उसका हम लोग पहले टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर एक रेशियो बताया जाए तो 50 क्वेश्चन का अगर टेस्ट हम ले रहे हैं, तो उस 50 क्वेश्चन में जो बच्चा 50% यानी 50% पाता है, उसका हम एडमिशन यहाँ लेते हैं। अच्छा, यानी तीव्र बुद्धि, गरीब भले ही हो लेकिन तीव्र बुद्धि का। और जो अत्यंत गरीब बच्चे हैं और 50% उस मार्क्स के नहीं भी पाते हैं और उनके अंदर लगन होती है, तो उनको भी हम रखते हैं। यानी घुमा-फिरा कर देखा जाए तो 50% आना चाहिए, चाहे वो लगन के माध्यम से हो, चाहे वो परीक्षा के माध्यम से। जी। फिलहाल यहाँ पर तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, ये बिटिया है, क्या नाम पड़ेगा बिटिया का? रिया। रिया, किस क्लास में पढ़ती हैं? 8th में है। 8th में। अब की बार नवोदय के लिए तैयारी में? हाँ। फॉर्म पड़ा हुआ है? हाँ, फॉर्म फिल किए हैं। फॉर्म फिल किए हो? यस। तो क्या लग रहा है आपको अब की बार? हमको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे टीचर भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, मार्गदर्शन अच्छा है हमारा
और आगे हमारी तैयारी ऐसे ही। सिलेक्शन हो गया, पढ़ लिख करके क्या बनना? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। क्या नाम बताए? कंचन कुमारी। कंचन कुमारी। यस सर। किस क्लास में है? 8th में। यस में। अब की बार तैयारी हो रही है जम करके? यस सर। फॉर्म फिल हुआ है? यस सर। तो पढ़ लिख करके क्या बनने का इरादा है? डॉक्टर। डॉक्टर। यस सर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखिए, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, और या बड़े बड़े वैज्ञानिक, ये गांव से ही निकल करके जाते हैं। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसी को केवल निखारने का काम जो शिक्षक द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ के टीचर से भी बात हुई, बच्चों से बात हुई। क्या नाम बेटा? दीपक। दीपक। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5th। 5th में। यस सर। तो नवोदय का फॉर्म पड़ा हुआ? यस सर। तो क्या तैयारी हो रही? यस सर, हो रही हो रही है? है। यस सर। क्या अब की बार बाजी मार जाएंगे? यस सर। पढ़ लिख करके क्या बनना? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। बिल्कुल, बहुत सही। ये जज्बा है बच्चों का, कहीं बच्चियों से बच्चे भी कम नहीं है। और हमेशा एक देखा जाए तो समाज में ये रहा है कि बच्चियों को लोग कम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब युग परिवर्तित हो चुका है, बच्चे और बच्चियां समांतर पढ़ रही हैं। और हम जान रहे हैं, हमको जैसा फील हो रहा है कि अब लोग बच्चों से अधिक बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से यदि बच्चियां आईएएस ऑफिसर, या अब तो एक और सुविधा हो गई है, बच्चियां जान लें कि 30% पूर्ण रूप से आप लोगों को आरक्षण भी मिल रहा है। लेकिन आरक्षण मिल रहा है, वो आपके मार्ग का जब आप चलेंगे आरक्षण में पहुंचने के लिए, तो सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेंगी। तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप पढ़िए मत, आपको आरक्षण मिलेगा। नहीं, आप मेहनत करिए, उस श्रेणी में आएंगी तब जाकर के होगा। अब जाहिर सी बात, 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़कियों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन जो 95 नंबर पाएगा वो होगा कि जो 45 नंबर पाएगा वो होगा? तो आरक्षण तो है, लेकिन आरक्षण के भरोसे मत रहिए, केवल ये करिए कि हम किस तरह से वहां पहुंचे। और क्या नाम बेटा? आदित्य। आदित्य। किस क्लास में पढ़ते? 8th। 8th। तो फॉर्म फिल हो गया है? यस। क्या तैयारी है? तैयारी कर रहे हैं। अब टारगेट किए हैं कि अब की बार फाइनल कर लेंगे। पढ़ लिख करके क्या होगा? हमको पायलट बनना है। पायलट बनना है। बिल्कुल, अंतरिक्ष को नापने का हौसला रखा है लड़का, और जरूर नापेगा, ये कहने की बात नहीं है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मछली की आंख दिखनी चाहिए, अपना लक्ष्य दिखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, और उस पर काम करना चाहिए। तो इस लड़के ने बिल्कुल सही टारगेट बताया कि अंतरिक्ष को नापने का, आसमान में उड़ने का जो ख्वाब है वो जरूर पूरा होगा। तो और भी हमारे साथ हैं, इनके सर हैं बाबू बाबू कह के बहुत पढ़ाते हैं, और सुना हूँ बड़ी इनकी चर्चा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम सर मेरा सर्वेश कुमार नाम है। सर्वेश कुमार। हाँ सर्वेश जी, जो आपके बच्चे हैं, यस इनको किस तरह की तैयारियां कर रहे सर, हैं? इन लोगों को अच्छा शिक्षा दिया जा रहा है क्योंकि आगे चल के लोग नाम रोशन करें। और ये जो प्रबंधक हैं अनुपम भैया हैं और ये अजीत भैया हैं, हम्म, अजीत भैया मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। अच्छा। और हमारे अमित भैया जो दोस्त भी हैं, हम्म, ये पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते थे, मगर ये नहीं रहते हैं तो हम आ जाते हैं। इन लोगों का अवकाश मतलब छुट्टी नहीं होता है, डेली क्लास कंटिन्यू चलता है। हम लोगों का यही मतलब है कि हम लोग के बच्चे आगे चल के नाम रोशन करें। आज जैसे बोल रहे हैं आईएएस ऑफिसर सही बनेंगे सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम है शिक्षा सेवा संघ द्वारा, और ये ऐसा कदम हर क्षेत्र में उठना चाहिए। और जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, जो बिल्कुल ये जान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जहां संसाधनों की बहुत ही कमियां हैं, वहां के बच्चों को ये शिक्षाएं मिलती हैं, तो ये बेहद सराहनीय कार्य है। और ऐसा इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है, तो बहुत ही बेहतर है। और आपको हम इस तरह से चल रहे कार्यक्रमों के बारे में जरूर रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल
इस संस्थान जो है किस जगह पे है ये हारपुर बुधड़ में है बुधड़ सर। में। हारपुर बुधड़ में जो संस्थान खुला हुआ है, इसमें हम इस यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को ही नहीं बल्कि बाहरी लोगों को भी कहेंगे कि यहाँ पर आवें, पढ़ें और शिक्षा का समुचित लाभ उठावें, ताकि उनके बच्चे अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, गांव का नाम और जिले का नाम रोशन कर सके। नमस्कार।